गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोग रिलेशन और फंक्शन दोनों कंप्लीट कर चुके थे और दो क्वेश्चन हमारा लगभग कंप्लीट हो गया है वहाँ पर एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉडर्न का एक क्वेश्चन कम से कम। तो मैक्सिमम स्टूडेंट तो पढ़े हुए होंगे, जिनका कॉपी पास में नहीं है वो पढ़ लेंगे, और जो नहीं पढ़े हैं कुछ न्यू स्टूडेंट हैं उन्होंने कहा कि नहीं ये क्वेश्चन कम से कम ग्रुप बी से हो जाना चाहिए था। तो ठीक है, हम स्टार्ट कर दे रहे हैं और बहुत जल्दी 2 लेक्चर या 3 लेक्चर में हम ये क्वेश्चन ख़त्म कर देंगे। सिर्फ एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न अलजेब्रा का वो फर्स्ट क्वेश्चन होगा ग्रुप। चलिए ग्रुप के बारे में हम लोग कुछ जान लें कि आखिर ये ग्रुप क्या है। तो गैलोइस एक मैथमेटिशियन थे, जनरली वो मैथमेटिशियन थे नहीं, वो एक जुआड़ी थे, जुआ खेलने वाले, और ये फ्रांस के रहने वाले थे। तो इन्होंने ही ग्रुप थ्योरी का इनोवेशन किया और इनकी मृत्यु बहुत कम समय में, अल्पायु में इनकी मृत्यु हो गई थी, मात्र 20 सालों में। जैसे 1811 में इनका जन्म हुआ था और 1832 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु थोड़ी दर्दनाक थी। ये जुआड़ी थे, इसलिए इन्हें पुलिस ने युद्ध के द्वंद में, ड्यूल ऑफ वार में इनको मरवा दिया था। तो ये तो बहुत दुखद बात थी, लेकिन इन्होंने अपने इस अल्प समय में बहुत सारे चीज़ों को दिया। एमएससी में जब आप जाएंगे, आपके भागलपुर यूनिवर्सिटी में तो नहीं, न्यू वाले सिलेबस में पता नहीं, पीजी में पोस्ट ग्रेजुएट में जब जाएंगे तो आपको गैलोइस थ्योरी पढ़ने को मिलेगा। शायद इस यूनिवर्सिटी में आ गया होगा, पीजी में फर्स्ट सेम में या सेकंड सेम में कहीं होगा। हम लोग अपने सेशन में तो नहीं पढ़े थे गैलोइस थ्योरी, तो ये उन्हीं के नाम से हुआ। तो ग्रुप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ग्रुप के बाद सब ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। तो सब ग्रुप एक नील एच एविल्स थे, नील एच एविल्स। इन्होंने उनके थ्योरी में एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को अटैच करके एक कम्यूटेटिव ग्रुप बनाया, और बाद में इस कम्यूटेटिव ग्रुप का NH एविल्स के नाम पर ही अवेलियन ग्रुप नेमिंग कर दिया गया। ठीक है, तो हम लोगों को पढ़ना क्या है, देखिए डेफिनेशन पढ़ना है, एग्जाम्पल पढ़ना है, और फिर एग्जाम्पल्स पे थ्योरम्स पढ़ना है, एग्जाम्पल और थ्योरम। तो ये इतना अच्छी चीज़ पढ़ना है। इसके एप्लीकेशन को हम लोग नहीं पढ़ेंगे, वो आपके सिलेबस में नहीं है और वो ऑनर्स के सिलेबस में नहीं रहता है। कहीं कहीं किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाइड मैथमेटिक्स यदि कोई लेते हैं तो उनमें यूज होता है। हम लोग प्योर मैथमेटिक्स का कोर्स पढ़ते हैं, इसलिए प्योर मैथमेटिक्स में ये है। तो ये समझ लीजिए कि गैलोइस इनके इनोवेटर थे, और NH एविल्स जो नॉर्वे मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इनके प्रॉपर्टी में जोड़ा, इसलिए उसका नाम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पड़ा, और इनके नाम पर भी रखा गया अवेलियन ग्रुप के नाम पर। ठीक है, और इसके बाद फिर इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप क्या है, ग्रुप की आइडेंटिटी क्या होती है, उसके इनवर्स के बारे में पढ़ेंगे, और फिर इसके थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। ये भी सारी चीज़ों को हम लोग आइए पढ़ते हैं। देखिए अलजेब्राइक स्ट्रक्चर एग्जाम को लेकर के ही पढ़ रहे हैं, और जिनके पास कॉपी में पूरा भरा हुआ था बाद में उन्हें कहेंगे सर आप इतना कॉपी में लिखाए थे, अभी इतना सा हम क्या पढ़ेंगे। एग्जाम के दृष्टिकोण से इतना सा ही पढ़े, ठीक है। पुरानी कॉपी जो क्लास में पढ़ाए थे वो है, तो वो तो भंडार है, उसमें सारा चीज अटैच है, और इससे काम चलने योग्य क्या किया जा सकता है अभी तो उस हिसाब से टाइम भी नहीं है। पढ़िए अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। Algebraic structure and algebraic स्ट्रक्चर, या इसका दूसरा नाम सिस्टम भी है।
system equipped with one or more than one binary operation। ये जो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है, an algebraic structure equipped with an algebraic structure equipped with one or more than one binary operation with a non-empty set, किसी सेट के साथ रहता है। समझिए वो कैसा रहेगा, जैसे मान लीजिए दे देते हैं G अंडर एडिशन, ये ऐसा रहेगा जहाँ G में कोई एलिमेंट होगा, या फिर VIZ, या फिर ये G अंडर मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, यूनियन, इंटरसेक्शन, कोई अदर डिफाइंड हो सकता है, वो ऐसा भी हो सकता है। ये कोई ऑपरेशन होगा, वो ऐसा भी हो सकता है। स्टार, वेयर स्टार एंड ये BNE ऑपरेशन, कोई एक ऑपरेशन है। ये ऐसा भी हो सकता है। रिंग में जब पढ़ेंगे हम लोग, रिंग थ्योरी में, अंदर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, ये कोई भी नॉन एम्प्टी सेट हो, मान लीजिए R कोई एक नॉन एम्प्टी सेट है, अंदर एडिशन है और ये मल्टीप्लिकेशन है, और यहाँ 2 हो गया जबकि यहाँ 1 चल रहा था, यहाँ स्टार कोई है। इसी तरह से मान लीजिए कुछ भी लिखा हुआ रहेगा, या R मतलब है कोई सेट है, ये आपको कुछ सोचना नहीं है, इसमें कुछ एलिमेंट होगी। चलिए इसी तरह मान लीजिए कोई आइडियल होगा, या फिर ये स्टार प्लस ये इसी तरह का चीज होगा। आपको एक इमेज दे दिए कि चीजें आपको दिखेगी, समझ में आएगा। चलिए अलजेब्राइक स्ट्रक्चर हो गया। चलिए ग्रुप के डेफिनेशन को पढ़ते हैं। अलजेब्राइक स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं है, इसी से आगे चीज होगा, ये देखने में बनेगा। An algebraic structure या system G under star is said to be group if it satisfied following postulates. First of all, क्लोजर प्रॉपर्टी, यहाँ जगह छोड़िएगा, लिखेंगे भी और कुछ। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तीसरा एक्जिस्टेंस of identity, और चौथा existence of inverse। existence of identity और existence of inverse बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है वो समझ लीजिए।
क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब कोई ए और बी, कोई सेट, यहाँ ये सेट, ठीक है, ये जी में होगा, इंप्लाई करे ए स्टार बी, सारी बातों को भी अच्छे से समझना जरूरी है। ए implies that A star B is equal to a C unique belongs to G। दूसरा, इसका मतलब एसोसिएटिव का मतलब होगा A स्टार B स्टार C is equal to A स्टार B स्टार C for all A B C belongs to G। और ये तीसरा आइडेंटिटी एलिमेंट, for there exists an unique element E belongs to G such that A star E is equal to E star A is equal to A belongs to G for all A belongs to G। For each A belongs to E, there exists an unique element B belongs to G such that AB is equal to BA is equal to identity of G। चलिए बहुत अच्छे से समझिए, ये G कोमा स्टार ये एक बाइनरी ऑपरेशन है, सॉरी अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है या सिस्टम। ये कोई अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है। अब ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर ग्रुप कहलाएगा। पहले क्या था अलजेब्राइक स्ट्रक्चर, ये अब हमारा ग्रुप कहलाएगा। यदि 4 पोस्टुलेट्स ये फुलफिल करता है, 4 प्रॉपर्टीज ये फुलफिल करता है, तब पहला क्लोजर, दूसरा एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ये क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्लोजर की प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि किसी सेट से ए और बी दो एलिमेंट हम लिए अलग अलग, और फिर इस दोनों को ऑपरेट करने पर जो रिजल्ट सी मिला वो सी यूनिक होना चाहिए, वो उसी सेट में है, तब ये क्लोजर प्रॉपर्टी हुआ। और ये फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, ये प्रत्येक एलिमेंट को होना चाहिए। जैसे समझने के लिए कि कैसा एग्जांपल दें, दो कलर लीजिए और उस दो कलर को आपस में मिला दीजिए तो क्या बनेगा, कलर बनेगा। अब ये अलग बात है कि वो सातों कलर से में ही कोई बनेगा या उस सातों से अलग बनेगा। इन जनरल वो सातों से अलग बनता है तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगा। जैसे व्हाइट कलर लीजिए और रेड कलर लीजिए और दोनों कलर को आप मिक्स कर दीजिए, ठीक है, तो वो दोनों कलर को जब आप मिक्स करेंगे तो आपको रेड कलर मिलेगा, तो वो 7 के अंदर आ गया ना। तो उसी तरह उसको कहेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी, लेकिन सारे कलर के साथ ऐसा होना चाहिए। बातों को समझने के लिए, जैसे मान लीजिए बातों को समझने के लिए हम ऐसे समझें कि जैसे कि कोई 2 इंसान है, तो 2 इंसान की जो संतान होगी वो भी इंसान होगी। बात समझ रहे हैं, 2 आदमी है और 2 आदमी का जो संतान होगा वो भी आदमी होगा, तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड किया समझने के लिए। कोई दिक्कत? चलिए, ये क्लोजर हो गया। अब ये दूसरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये भी फॉर ऑल के लिए हो, ये आप तो क्रम मिलने का नियम पढ़े ही है।
एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या है? देयर एग्जिस्ट एन यूनिक एलिमेंट इन जी, इस जी सेट में एक यूनिक एलिमेंट आएगा जिसका नाम ई होगा, वो इस प्रकार से कि ये ए बिलोंग्स टू जी, इस प्रकार से ये ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए बराबर ए बिलोंग्स टू जी। समझे? बातों को समझे कि जी के प्रत्येक एलिमेंट के साथ ऐसा रूल फुलफिल करेगा जहां पर ई जी में जो है वो यूनिक होगा। समझने के लिए कि जैसे और ये जो आइडेंटिटी लगा, ये राइट साइड लगा तो राइट आइडेंटिटी, और ये लेफ्ट साइड लगा तो लेफ्ट आइडेंटिटी। बातों को ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कोई एक घर है, घर में एक कोई ऐसा आदमी हो जो जिसको कोई भी कुछ बोले फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि कोई एक आदमी आइडेंटिटी ई है, उसको आप जो कर दिए ठीक है वही बात सही, यानी कि जो पहली बात था वही बात सही हो गया। जैसे ये आदमी पहले ही बात था या फिर इधर से कुछ भी बोलिए उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी याद रखिएगा, वो आइडेंटिटी किसी ग्रुप में यूनिक होगा, ग्रुप में यूनिक होगा। हम यही चीज लिखे होंगे, देयर एग्जिस्ट मिलेगा एन यूनिक एलिमेंट, एक यूनिक एलिमेंट मिलेगा कहां? जी में, सच दैट इस प्रकार से ए इज इक्वल टू ई, ए इज इक्वल टू ए, यानी कि उस आइडेंटिटी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मल्टीप्लिकेशन में 1 किसी को गुना कर दीजिए कोई संख्या में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एलिमेंट रह जाएगा 1, वहां आइडेंटिटी का काम करेगा। अंडर एडिशन 0 किसी भी संख्या को लाकर उसमें जोड़ दीजिए 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 0 आइडेंटिटी की तरह काम करेगा। चलिए आइए, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या है? फॉर ईच एलिमेंट, बातों को समझिएगा, फॉर ईच एलिमेंट इन जी देयर एग्जिस्ट एन यूनिक एलिमेंट बी, इस प्रकार से कि वो दोनों को जब ऑपरेट करेंगे तो आइडेंटिटी मिलेगा। बातों को समझिएगा, फॉर ईच देयर एग्जिस्ट एन यूनिक एलिमेंट बी, इस प्रकार से कि दोनों को ऑपरेट करेंगे तो आइडेंटिटी मिलेगा। दोनों में बात समझिए, फर्क समझ लीजिए एक बार लास्ट टाइम, कि किसी ग्रुप में आइडेंटिटी एक यूनिक होगा, किसी ग्रुप में आइडेंटिटी एक यूनिक होगा, एक तो, जबकि इनवर्स की जब बात करेंगे तो ए इसका इसमें एलिमेंट है तो एक इसका इनवर्स होगा, मान लीजिए बी, और इस प्रकार से होगा कि दोनों को जब ऑपरेट करेंगे तो आइडेंटिटी मिलेगा। मान लीजिए इसमें कोई सी एलिमेंट डाल दिए, ठीक, मान लीजिए इसमें कोई डी एलिमेंट, एक्स एलिमेंट डाल दिए, तो एक्स के साथ भी जो आइडेंटिटी कोई एलिमेंट होगा वो आइडेंटिटी उसके एक्स के का जो इनवर्स होगा वो कोई एलिमेंट होगा जो उससे ऑपरेट होकर आइडेंटिटी देगा। बातों को समझ रहे हैं? यदि किसी ग्रुप में 5 एलिमेंट है तो उस ग्रुप में 5 इनवर्स भी होगा, याद रखिएगा, सबका अपना अलग अलग। ये अलग बात है, आइडेंटिटी इज द सेल्फ इनवर्स होता है, वो अलग चीज है। बातों को समझ रहे होंगे? किसी ग्रुप में प्रत्येक एलिमेंट का अलग 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 इनवर्स होता है, जबकि आइडेंटिटी जो होता है ग्रुप में अकेला एक होता है। बात को समझे? किसी ग्रुप में जैसे 5 एलिमेंट है, इसका इनवर्स एक अलग, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग अलग, एक ग्रुप है, उस ग्रुप में मान लीजिए 5 एलिमेंट है, इसका इनवर्स एलिमेंट अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, यानी कि 10 और एलिमेंट होगा जो उसका इनवर्स होगा। सेल्फ की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब ये ग्रुप में आइडेंटिटी बोले क्या वो होगा भाई, तो आइडेंटिटी एक होगा यहाँ पे, एक आइडेंटिटी ग्रुप में एक ठो, जबकि इनवर्स क्या होगा तो 5 का होगा, अलग अलग होगा। इस प्रकार से होगा कि इसका इनवर्स जब ऑपरेट होगा, ये इसका इनवर्स कोई होगा, मान लीजिए ये इसका इनवर्स ऑपरेट हो गया तो आइडेंटिटी दे देगा। वो आइडेंटिटी कौन सा देगा जी? तो वो जो एक ठो इसमें बोले थे वही देगा। ये इसका इनवर्स है, ये एलिमेंट है, इसका इनवर्स कोई होगा, मान लेते हैं ई है, ई दोनों ऑपरेट हो गया, और ये इस प्रकार से ऑपरेट होगा कि वो जो एक आइडेंटिटी बात बोले हैं वही आ जाएगा। फिर ये एक एलिमेंट है, इसका इनवर्स मान लेते हैं ये ऑपरेट हुआ, फिर आइडेंटिटी देगा। ऑपरेट होने का मतलब है कि जो जिससे यहाँ ऑपरेशन डिफाइंड हो, जोड़ घटा गुना भाग यूनियन या a+b/2 अलग डिफाइंड हो, ठीक है। इसके बाद ये इसका है, ये इससे ऑपरेट, ये इसका इनवर्स ऑपरेट होकर आइडेंटिटी, ये इसका ऑपरेट होकर के आइडेंटिटी देगा। क्लियर है? प्रत्येक एलिमेंट का किसी ग्रुप में इनवर्स अलग होता है, अलग अलग होता है और यूनिक होता है, और आइडेंटिटी एलिमेंट उस ग्रुप में एकलौता होता है। क्लियर है? चलिए
अब इंसॉर्टेड व्यू लिख लेते हैं, कुछ नोट लिख लेते हैं, उसके बाद थ्योरम पे आते हैं। इंसॉर्टेड व्यू, सॉर्टेड and algebraic structure या system G under multiplication is said to be group it satisfying following postulate. First one, closure property. Second, associate property. Third, existence of identity. और दूसरा, existence of universe. क्लियर है? एग्जिस्टेंस ऑफ, बस इतने सा बात लिखना है, वो बड़ा वाला चीज नहीं। एग्जाम में यदि आए तो आप ये भी लिखेंगे तो मार्क्स नहीं कटेगा। ठीक है, नोट में तो बात लिख लीजिए, एक तो बात नहीं तो कम्यूटेटिव लिखा ही देते हैं, इसके बाद तब फिर थ्योरम पे आ जाएंगे। कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव ग्रुप या अबेलियन ग्रुप। ये कम्यूटेटिव ग्रुप और अबेलियन ग्रुप बताए। नील एच एवेल्स के नाम से ये है, और ये नॉर्वे मैथमेटिशियन थे, और उन्होंने सिर्फ ग्रुप में एक प्रॉपर्टीज बढ़ाया, क्लोजर, एसोसिएटिव, एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एक्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के बाद एक बढ़ा दिया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अंडर मल्टीप्लिकेशन यदि है तो अंडर मल्टीप्लिकेशन, यदि एडिशन है तो एडिशन। ये क्रांतिकारी बदलाव था मॉडर्न अलजेब्रा में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का, तो इस बात का आप ख्याल रखेंगे। लिखते हैं, एन अलजेब्राइक स्ट्रक्चर, एन अलजेब्राइक स्ट्रक्चर G under star is said to be commutative या abelian group if it satisfying following postulates. First, closure property. दूसरा, associative property. तीसरा, existence of identity. चौथा, existence of inverse।
और पांचवा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में तो जानते हैं, A इंटू बी इक्वल टू बी स्टार ए। याद रखेंगे फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ग्रुप जी के लिए होना चाहिए। तो हम नोट में लिखेंगे, सारा बात समझ में आएगा। यदि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का डेफिनेशन आए तो ये डेफिनेशन लिखेंगे पूरा, यदि क्लोजर आए तो इसके पहले वाला लिखेंगे, और जो बड़ा वाला लिखे यदि लिख सकते हैं वो पूरा चीज उसमें तो यही, ये दोनों तो याद रह जाता होगा। इसके लिए याद रखिएगा आइडेंटिटी के लिए, देयर एग्जिस्ट एन यूनिक एलिमेंट ई बिलोंग्स टू जी सच दैट ए स्टार बी ए स्टार ई या ई स्टार ए इक्वल टू ए। अच्छा, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में क्या था, फॉर ईच एलिमेंट, दोनों में अंतर है थोड़ा सा ही, उसमें देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट और इसमें फॉर ईच एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी सच दैट, इस प्रकार से कि उसके लिए एक यूनिक एलिमेंट मिलेगा बी, देयर एग्जिस्ट एन यूनिक एलिमेंट बी सच दैट ए ऑपरेशन या स्टार बी स्टार ए इक्वल टू आइडेंटिटी। समझ में आ रहा है? ये इसका वाला आइडेंटिटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जान रहे हैं, जो डेफिनेशन याद रहे वो आप लिखेंगे एग्जाम में आने पर, और ऑब्जेक्टिव आएगा, ये सब क्वेश्चन आएगा, पक्का आएगा, याद रखेंगे। कुछ नोट लिख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव में सब आता है नोट। कहाँ से लिखें? There exists an unique element E belongs to G such that A star E star A is equal to A belongs to G for all A belongs to G। ये कोई बात नहीं, ये रिपीट दोबारा यहाँ ना भी लिखे तो चलेगा। दूसरा, तब क्या होगा, देन E is said to be identity element of G। सेकेंड, आइडेंटिटी एलिमेंट का ये हो गया। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है इसके बारे में लिख दिए। अब हम लोग लिखने जा रहे हैं इनवर्स एलिमेंट के बारे में। देयर एग्जिस्ट फॉर ईच एलिमेंट A belongs to G, there exists an unique element B belongs to G such that AB equal to BA identity। ये आइडेंटिटी एलिमेंट होगा कहाँ का, जी का। देन तब B is said to be inverse element of G। ये हमारा क्या कहलाएगा, इनवर्स एलिमेंट कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए एक बात ये लिख लीजिए, द सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन फॉर्म्स ए ग्रुप। सेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन इज नॉट ए ग्रुप। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब आएगा, सब बना देंगे, एग्जाम में आता है। सेट ऑफ रियल नंबर, ये डिप कर दीजिएगा, सेट ऑफ रियल नंबर अंडर एडिशन एंड सेट ऑफ रियल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म्स ए ग्रुप।
और सेट ऑफ रेशनल नंबर भी होता है फॉर्म से ग्रुप, सेट ऑफ 5-6 सेट ऑफ रेशनल नंबर डिप कर दीजिएगा अंडर एडिशन एंड अंडर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म ए ग्रुप। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। और नोट, ये सब ऑब्जेक्टिव आएगा और नोट है, नोट लिखिए कितना है 5, 6, 7। आप लोग रोक रोक के पढ़ेंगे, थोड़ा सा स्पीड लिख रहे हैं, पहले पढ़ाया हुआ है 5, 6। इन एनी ग्रुप, in any group identity element is unique। किसी ग्रुप में, in any group, किसी ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो यूनिक होगा। in any group each in any group inverse element in any group inverse element of each element of group is, जो बात लिखे उसी को लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, थ्योरम भी आता है, फिर थ्योरम भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। एक चीज और, ऑब्जेक्टिव पढ़ेगा तो ये भी ऑब्जेक्टिव पढ़ सकता है। एन इक्वेशन, टू इक्वेशन, equation first on x is equal to b and second one a y ax, a इस साइड होगा, ax equal to b, y a is equal to b has unique solution, ये क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। वेयर, जहां पर a b x y बिलोंग्स टू g। चलिए इसी पर थ्योरम होगा। यहाँ पे एक पेज आप लोग छोड़ दीजिएगा, जितना भी हम ऑब्जेक्टिव तैयार होगा हम इसी जगह सब लिखाएंगे, फिर बाद में यहीं पे लिखिएगा, याद रखिएगा। और एक जगह ऑब्जेक्टिव रहेगा, ऑब्जेक्टिव आप लोगों की बढ़ रही है तो आप अच्छे से ढंग से पढ़ेंगे, बात समझ रहे होंगे। चलिए थ्योरम पे आते हैं। एक ऑब्जेक्टिव और यहाँ लिख लीजिएगा क्या, इफ क्या नंबर था 5, 6, 7, 8, 9 नंबर ऑब्जेक्टिव लिख लीजिए, 9 या जो नंबर होगा आप लोग देंगे। इफ G is abelian या commutative group, then तब A star B equal to B star A is equal to A star B equal to B star for all A B belongs to, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा, ग्रुप को इन जनरली डिनोट करते हैं, ये भी लिखिए लीजिए, G अंडर स्टार, कोई भी ऑपरेशन है, बी ए ग्रुप डिनोटेड या represented by only G। ये एक ग्रुप है ना, यदि ग्रुप का फॉर्मेशन है तो इन जनरली इसको इसी से डिनोट करेंगे या रिप्रेजेंट करेंगे। ध्यान रखिएगा, G स्टार बी एनी ग्रुप
then only G is the notation of group G। अंडरस्टूड रहेगा कि ये स्टार किस ऑपरेशन से है। ठीक, आइए अब हम लोग थ्योरम पढ़ते हैं, थ्योरम लिखते हैं। Prove that the identity element in a group is unique। Proof। Let G be a group। मान लेते हैं G एक कोई ग्रुप है, हमको प्रूफ करना है कि ये जो ग्रुप है G, हम बताए थे उसमें एक ही यूनिक आइडेंटिटी एलिमेंट होता है ना, तो यही बात को प्रूफ करना है। हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, मान लेंगे इसमें दो आइडेंटिटी है। अच्छा, आइडेंटिटी का काम क्या है कि ग्रुप के किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट कराते हैं तो जो आइडेंटिटी है वो एलिमेंट पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। मतलब जो एलिमेंट आया, आइडेंटिटी बोला ठीक है तुम ही जाओ, बात समझ में आया। तो उसी तरह हम लोग लिखते हैं लेट जी बी ए ग्रुप। जी ए कोई ग्रुप है। वी सेल टू सो दैट G has unique identity element। उसके पास यूनिक आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। हम मान लेते हैं इट पॉसिबल वी एज्यूम दैट। आज से जो मानना शुरू किए, पार्ट थर्ड जिस समय पढ़ा के खत्म करेंगे मॉडर्न अलजेब्रा, वहां तक यही फैशन रहेगा मानने का। सिर्फ मॉडर्न नहीं, हम लोग हर जगह हर थ्योरम में जहां हमको इस तरह की चीजें मिलेगी, हम लोग इसी प्रकार से प्रूफ करेंगे जो आज करने जा रहे हैं। इफ पॉसिबल वी एज्यूम दैट E and E star be two identity element in G। हम क्या मान लिए कि E एक मान लिए E और एक मान लिए E स्टार, दो आइडेंटिटी एलिमेंट है। कहां पर? G में। याद रखिएगा दोनों एलिमेंट कहां का है? G में। एक तो बात साइड में याद रखिएगा, ये E और E स्टार दो एलिमेंट है, ये दोनों G का ही एलिमेंट है। ठीक, when जब E star be the identity element of G, then एक बात बताइए, ये क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट मान लिए। अच्छा, यहां हम मानेंगे सबसे पहले दो आइडेंटिटी एलिमेंट है। फर्स्ट मानना शुरू किए, जब ई डैश आइडेंटिटी एलिमेंट है तो क्या होगा, हम लिखे देखिए। इस तरह तो हम लिख ही सकते हैं, ये स्टार एक उसका नोटेशन है, ये एक ऑपरेशन है, वो भी मान सकते थे आप बराबर। हमको ये बताइए इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है? है तो दोनों, वो बात अलग है, हम दोनों मान लिए हैं। अब हम फिर से शुरू कर रहे हैं कि जब ई डैश आइडेंटिटी होगा तब क्या होगा। तो आइडेंटिटी कौन है भाई? ई डैश। अभी तुरंत बताए थे कि जो एलिमेंट आइडेंटिटी होता है
वो बाकी बचे एलिमेंट को पास दे देता है। तो ये पास दे दिया, ये पास हो जाएगा। तो ई बात समझ गए हमने। इसमें आइडेंटिटी है दोनों, आपको दिमाग में भी कुछ नहीं करना है, यहां से हम बातों को ले रहे हैं। स्टार आइडेंटिटी एलिमेंट है, स्टार लिख दिए, स्टार लिख दिए, एक तरफ ई लगा दिए, इधर लगाए और एक बार उधर लगाए। अब जो हमको रिजल्ट मिलेगा वो कौन सा रिजल्ट मिलेगा? तो जो ये लगाए वही ना, यही मतलब रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट ई है। तो वो जो बचा उसको पास दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, व्हेन, फिर से लिखते हैं, व्हेन ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी, देन इस बार मानते हैं कि ई आइडेंटिटी एलिमेंट है, ई आइडेंटिटी एलिमेंट। एक बार लेफ्ट लगाएंगे, एक बार राइट लगाएंगे। ई आइडेंटिटी है, मतलब इस बार आइडेंटिटी कौन है? ई है, यहां माने ई आइडेंटिटी है। तो बच कौन गया? ई डैश, पास दे देगा, ई स्टार पास दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। इक्वेशन नंबर 2, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब आप देखिए ये वाला चीज और ये वाला चीज दोनों बराबर है कि नहीं? देखिए ये दोनों बराबर है ना, ये दोनों आपको बराबर दिख रहा होगा। जब ये दोनों बराबर आपका हो गया, ये और ये बराबर हो गया, और ये बराबर है इसके और ये बराबर है इसके, मतलब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इंप्लाइज दैट क्या लिख सकते हैं? इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इंप्लाइज दैट, ये दोनों बराबर हुआ तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर हुआ, देखिए तो, और ये इसके बराबर है, ये दोनों बराबर है तो ये दोनों बराबर हुआ कि नहीं? कहने का मतलब E इज इक्वल टू स्टार, यानी कि वो जो अलग वाला है, तो ये दोनों आइडेंटिटी जो माने थे, वी आर टू आइडेंटिटी, तो ये क्या हो गया? दोनों आइडेंटिटी हमारा सेम आ गया। Thus our injunction is wrong, that fact. Thus our injunction, thus our injunction is wrong, that fact E and E star be two identity element of G. Therefore G has unique identity जी के पास कैसा एलिमेंट हो गया? यूनिक आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। बहुत इजी है, कुछ नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है ये सब क्वेश्चन। Theorem number 2. Prove that the inverse element of each element in group is unique.
prove that the inverse element of each element of लिख देते हैं of group is unique। देखिए इनवर्स एलिमेंट किसी ग्रुप में प्रत्येक का अलग अलग होगा और यूनिक होगा, कोई दिक्कत नहीं ना। उसी चीजों को प्रूफ करते हैं, प्रूफ करेंगे और ज्यादा क्लियर होगा। लेट G be any group and let A belongs to G be an arbitrary element, we shall to show that inverse element of A in G is, यहाँ पे कोई एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिए थे, वो आर्बिट्रेरी एलिमेंट क्या है? A है। तो यदि A कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट है और इसका एक यूनिक एलिमेंट निकल जा रहा है तो वो हर एक के लिए अलग अलग होगा। ये आर्बिट्रेरी के प्रूफ हो गया तो सबके लिए प्रूफ हो गया। इफ पॉसिबल वी एज्यूम दैट, प्रूफ स्टार्ट कीजिए। इफ पॉसिबल वी एज्यूम दैट, यदि संभव हो तो हम लोग मान लेते हैं B and C they are two inverse element of A in G। स्पीडली बात को समझिए। कोई एक एलिमेंट A लिए G में, हमको प्रूफ करना है कि इसके पास एक ही यूनिक इनवर्स होगा इस एलिमेंट के लिए G में। हम मान लेते हैं B और C, B एंड C टू इनवर्स एलिमेंट इन G, ये दो इनवर्स एलिमेंट है G का। समझ में आ गया होगा? तो एलिमेंट है G में। आइए, when B is the inverse element of A in G, then अब बातों को समझिए। मान लिए हैं यहाँ पर हम लोग B और C दो इनवर्स एलिमेंट है A का। जब A हो, ये B इनवर्स एलिमेंट होगा A का, तब क्या होगा हम बताते हैं आपको, और आप जानते भी हैं, अभी तुरंत बताए कि वो जो इनवर्स एलिमेंट है जिसका है उसके साथ ऑपरेट होने के बाद स्टार लगाने के बाद आइडेंटिटी दे देता है, लेफ्ट से भी और राइट से भी। जैसे कि A कोई एलिमेंट है, देन A कोई एक एलिमेंट है, ये इसका इनवर्स है ना, तो ये ऑपरेट हुआ होगा फ्रॉम लेफ्ट राइट और फ्रॉम लेफ्ट। ये क्या दिया होगा बताए थे ना, जो जिसका इनवर्स होता है उसके साथ ऑपरेट होने के बाद क्या देता है? आइडेंटिटी देता है। आइडेंटिटी इसमें लिखना पड़ेगा, आइडेंटिटी। और ये कहाँ का आइडेंटिटी होता है? G का आइडेंटिटी होता है। चलिए इसको इक्वेशन नंबर आप फर्स्ट मान लीजिए। अब लिखिए when C is the inverse element of A in G, then बताइए जब ये C इनवर्स एलिमेंट होगा A का, तो ये फ्रॉम राइट एज वेल एज फ्रॉम लेफ्ट लगने के बाद क्या दिया होगा? आइडेंटिटी दिया होगा।
बिलोंग्स टू, ये आइडेंटिटी दिया होगा, आइडेंटिटी दिया होगा, और ये आइडेंटिटी एलिमेंट कहाँ का होगा, जी का रहा होगा। क्लियर है? इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। तो बातों को समझ बगल में लिखते हैं, सारी चीज लिखी हुई रहेगी तो ज्यादा now A star B is equal to B star A implies that अपने मन से A star B और B C स्टार या A स्टार C, A स्टार C, A स्टार C लगा देते हैं तो दोनों तरफ से B लगाने पे काम हो जाएगा। ठीक है, समझिए ये किसके बराबर है, आइडेंटिटी के बराबर है, और ये भी देखिए आइडेंटिटी के बराबर है। ये दोनों आइडेंटिटी है, और अभी तुरंत पीछे थ्योरम पढ़े कि ये दोनों डिफरेंट नहीं हो सकता, दोनों सेम होता ही है, यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी है उस थ्योरम का नाम। तो ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। तो ये A स्टार B इज इक्वल टू आइडेंटिटी और इज इक्वल टू A स्टार C, A स्टार B इज इक्वल टू A स्टार C implies that। बातों को आप समझ रहे होंगे, यूनिक आइडेंटिटी होता है तो ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो दोनों आपस में बराबर हुआ ना। क्लियर है? आइए अब हम लोग लगा लेते हैं, दोनों तरफ B लगा लीजिए, B A स्टार B, ध्यान लिख दीजिए, बाय यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी, बाय यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी। दोनों तरफ क्या लगा लेंगे हम लोग, स्टार लगा लेंगे, B स्टार A स्टार C। क्या किए हम लोग, लेफ्ट साइड में एक एलिमेंट ग्रुप का लगा दिए, वो B लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए ये सारा एलिमेंट G का है ना, और G ग्रुप है ना, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड किया होगा ना G, तो इस चीजों को हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, बराबर B स्टार A स्टार C। बात समझ गए होंगे, बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब हमको ये बताइए B स्टार A बराबर कितना दिया हुआ है, बता दीजिए। आइडेंटिटी के बराबर है, आइडेंटिटी के बराबर है स्टार B बराबर B स्टार C क्या है, B स्टार A वो भी B स्टार A है, ये भी आइडेंटिटी के बराबर है। ये भी देखिए आप यहाँ पर, ये चीज और ये चीज इसके बराबर है कि नहीं है ना। कहां से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से। अब देखिए इज इक्वल टू, आइडेंटिटी से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो यूनिक होता है, ये B हो गया, ये C हो गया। बात को आप समझिए, कोई G ग्रुप था, उस G ग्रुप में कोई एलिमेंट एक ले लिए, ये एलिमेंट क्या ले लिए,
वो एलिमेंट ले लिए A बिलोंग्स टू G। अब हमको प्रूफ करना है कि वो G एलिमेंट में जो आइडेंटिटी एक एलिमेंट A जो लिए हैं वो इसका इनवर्स यूनिक होगा। अच्छा, यदि संभव हो तो मान लेते हैं B और C उसका दो इनवर्स है, B और C दो इनवर्स है। जब उसका वो B और C दो इनवर्स है तो ये और ये कंडीशन फुलफिल किया होगा। और इसके बाद अब हम लोग जान जाते हैं ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये दोनों बराबर हो गया, ये दोनों यहाँ बराबर ले लिए और इसके बाद दोनों तरफ B ऑपरेट करा दिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करा दिए और जैसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड किया वो B इक्वल टू C हो गया। जबकि हम क्या माने थे, B एंड C बी आर टू आइडेंटिटी इनवर्स ऑफ एलिमेंट A, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, दोनों बराबर निकला। Thus our injunction is wrong that fact any element A has unique inverse, यानी कि दोनों बराबर निकला मतलब कोई एक ही रहा होगा। तो वही चीज को अब लिखेंगे लास्ट में, क्या लिखेंगे, Thus our injunction, कहाँ लिखें, अब इतना साफ लिख लिए होंगे, लिखते हैं पूरा मिटा देते हैं। Thus our injunction is wrong that fact B and C B are two inverse of element A belongs to G, A in G। कोई दिक्कत, ये हमारा सपोजिशन। therefore each element has unique inverse element in प्रत्येक में यूनिक इनवर्स एलिमेंट होगा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए दिक्कत नहीं है। थ्योरम लिखिए, थ्योरम prove that the equation पहला Ax is equal to B and दूसरा y is equal to B has unique solution। आइए देखिए ये क्वेश्चन क्या है। दो इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है।
अब कहता है कि ये दो इक्वेशन जो है, ये दोनों इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले आपको ये बात बताते हैं कि ये दो इक्वेशन का सबसे पहले हमको सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि वो जो सॉल्यूशन निकल रहा है वो उसी ग्रुप से आया है कि नहीं आया है। और ये सिद्ध हो जाने के बाद हमको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि वो जो सॉल्यूशन निकला है वो यूनिक सॉल्यूशन है। क्लियर? आइए देखते हैं। इस साथ में क्वेश्चन और लिखा हुआ रहेगा, वेयर A, B, X and Y belongs to group G। चलिए प्रूफ करते हैं। और ये G के बारे में लिखा हुआ है, ये ग्रुप है। इसी तरह क्वेश्चन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। लेट G be a ग्रुप। मान लेते हैं G को एक ग्रुप है। आइए फर्स्ट Ax इज इक्वल टू B। पहले इसको प्रूफ करने जा रहे हैं हम लोग। देखिए पहले आप देख लीजिए कि इसका इन्वर्स, इसका क्या होगा आइडेंटिटी। क्या यहाँ रखें जो आइडेंटिटी मिल जाए। यदि आप A इनवर्स B रख दें तो देखिए तो A इनवर्स B इज इक्वल टू B, आइडेंटिटी B इक्वल टू B। यानी कि यदि A x इक्वल टू B में इसके जगह ये चीज रख देंगे तो हमारा वो सेटिस्फाई कर जाएगा इक्वेशन। और जैसे इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, हम लोग जानते हैं कि जो पॉइंट या जो नंबर या मॉडर्न अलजेब्रा में जो एलिमेंट इक्वेशन इसे सेटिस्फाई कर जाए वो एलिमेंट दिए हुए इक्वेशन का रूट होता है, सॉल्यूशन होता है। और यहाँ पे आपको लिखना है हैज यूनिक सॉल्यूशन। ये तो बात की बात है, पहले सॉल्यूशन निकालेंगे। तो ये भी बात हमको दिखाना पड़ेगा कि ये जो चीज है वो ग्रुप से है कि नहीं, क्योंकि कहता है कि वो जो x के जगह मान रखेंगे वो कहाँ का वैल्यू होना चाहिए, ग्रुप का एलिमेंट होना चाहिए। तो सिंस A belongs to G, B belongs to G implies that। अब देखिए तो यदि B G में है और G ग्रुप है तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स से उसका इनवर्स भी कहाँ होगा, B इनवर्स belongs to G। आप कहेंगे कि यहाँ माइनस बी भी हो सकता था, बातों को समझिएगा। यहाँ मल्टीप्लीकेशन, अंडर मल्टीप्लीकेशन ग्रुप दिया हुआ है, एलिमेंट देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो गुना है, यानी कि ये ग्रुप आपको समझना पड़ेगा अंडरस्टूड कि अंडर मल्टीप्लीकेशन है। यदि अंडर एडिशन होता तो यहाँ -1 लिखते, ये ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन है इसलिए यहाँ पे हम लोग बी इनवर्स में लिख रहे हैं। क्लियर सी बात हो गई। बाय एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, and also A belongs to G minus B belongs to G implies that, imply करेगा A into B belongs to G। क्यों इम्प्लाई करेगा भाई, क्योंकि ये G में है, ये भी G में है और G ग्रुप है तो ग्रुप का पहला प्रॉपर्टीज क्या था, क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी कि दोनों का गुना होने पर उसी में आया और ये क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। तो ये लिखेंगे बाय क्लोजर प्रॉपर्टी, बाय क्लोजर प्रॉपर्टी। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब नाउ पुट, हम लोग पुट करेंगे x के जगह पर a b, सॉरी x इक्वल टू b, तो a इनवर्स होना चाहिए। मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, हम ध्यान नहीं दिए थे यहाँ पर। a इनवर्स b, देखिए इनवर्स b हमको चाहिए था तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यहाँ पे यदि ये है इसको a इनवर्स कर दीजिए और इसके बाद फिर इसको a इनवर्स कर दीजिए। और हम ध्यान नहीं दिए, यहाँ वहाँ पे हम लिखे लेकिन यहाँ पे ध्यान नहीं दिए। a इनवर्स G B बिलोंग्स टू G, तो ये दोनों ऑपरेट होगा तो इसमें जो जरूरी है वही चीज हमको निकालना है।
ए जी में है, बी जी में है, ए जब जी में है तो इसका इनवर्स जी में होगा कि नहीं, इसका भी इनवर्स होगा, लेकिन जरूरत हमको सिर्फ इसका है। थोड़ा प्रॉब्लम होगा समझने में जो न्यू स्टूडेंट है और मॉडर्न को अच्छे ढंग से नहीं पढ़े हैं। तो G बिलोंग्स टू G में, A बिलोंग्स टू G में, B बिलोंग्स टू G में, तो बाय एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स इसका इनवर्स भी G में होगा और इसका भी इनवर्स G में होगा, लेकिन जरूरत हमको जिसका है सिर्फ उसी को लिखे, A इनवर्स बिलोंग्स टू G बाय एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इसके बाद A इनवर्स G में है ना, यहाँ देखिए तो है ना, और ये B G में है, देखिए B भी G में है ना, तो दोनों का गुना यानी कि दोनों का ऑपरेट करेंगे तो वो G में होगा। जो चीज जरूरी हो वही निकालना होगा। तो बताइए x बराबर हम पुट कर देते हैं A इनवर्स B, कोई दिक्कत नहीं ना, और ये x G का ही होना चाहिए, इसलिए हमको पहले दिखाना पड़ा कि x बराबर जो हम पुट करने जा रहे हैं वो G का ही एलिमेंट है। क्लियर है? आइए पुट करते हैं इसमें A इनवर्स B is equal to B implies that A inverse B by associative property G का एलिमेंट है। लिख दीजिए बगल में, ये सब चीज लिखने नहीं भूलिएगा। बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी A इनवर्स और A कैंसिल, आइडेंटिटी देगा, जानते ही हैं, B बिलोंग्स टू इतना। अच्छा, आइडेंटिटी से तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, B इज इक्वल टू B सेटिस्फाई हो गया। लिखना चाहें तो लिख दें A इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G के लिए, और यहाँ पर क्या होगा, छुट्टी करके लिख दीजिएगा, और यहाँ भी क्या लिखिएगा, आइडेंटिटी ऑफ एनी एलिमेंट इक्वल टू वही एलिमेंट फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G के लिए। जितना रीजन दीजिएगा उतनी अच्छी बात है। इतना हो गया। Therefore, thus इसका मतलब क्या होगा कि ये चीज इक्वेशन जो आप पुट किए थे ये सेटिस्फाई कर गया, का मतलब thus A इनवर्स B is the solution of equation A x इक्वल टू B। ये ax इक्वल टू B का सॉल्यूशन निकला। इसका काम हो गया। अब इस पे हम लोग जाते हैं, ठीक है, बगल में ले लेते हैं। y is equal to, चलिए मन में बिठाइए यहाँ पे कि सॉल्यूशन क्या होगा। यहाँ y a = b है, आपको मन ही मन सोचना होगा, यहाँ b a इनवर्स आ जाए तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, आ जाएगा ना। तो चलिए, सिंस जिस तरह यहाँ लिखे थे यहाँ भी लिखिए, सिंस a belongs to G, b belongs to G implies that A इनवर्स चाहिए, यहाँ पे लिखिए A इनवर्स बिलोंग्स टू G बाय एग्जिस्टेंस ऑफ किससे, बाय एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, बाय एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। चलिए, इसके बाद एंड ऑल्सो A belongs to G, A inverse belongs to G, B belongs to G implies that। देखिए दोनों का गुना कहता है कि G में होना चाहिए। अब दो नंबर आपको दिए और कहते हैं, दो नंबर दिए 2 और 3, हम कहेंगे दोनों को गुना कीजिए, तो कोई आदमी 2 गुना 3 कर देगा और कोई आदमी इसको 3 गुना 2 कर देगा। फर्क क्या पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन में तो रिजल्ट वही आएगा। याद रखिएगा, यहाँ से कम नहीं चलाइएगा। कम्यूटेटिव, ये G कम्यूटेटिव ग्रुप है, ये हमको मालूम नहीं है, इसलिए ये लिखना जरूरी है, कभी नहीं कटाइएगा। तो ये B हमको चाहिए क्या था, B A इनवर्स, दोनों का गुना। उस जगह हमको जरूरत था ऐसे गुना कर दिए, यहाँ पे जरूरत है तो हमें ऐसे गुना कर दिए। बिलोंग्स टू G बाय
क्लोजर प्रॉपर्टी, बाय क्लोजर प्रॉपर्टी। चलिए अब नाउ हम लोग पुट कर देते हैं, ये हटा देते हैं। ना पुट y इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, बी ए इनवर्स। अच्छा, ये पुट जो करेंगे वो कहाँ करेंगे, ये इन फर्स्ट, ये जो पुट करेंगे वहां कहाँ करेंगे, इन सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं, पुट कीजिए y a इज इक्वल टू बी, y की जगह पुट कीजिए, क्या पुट करेंगे, बी ए इनवर्स इम्प्लाइज दैट बी ए इनवर्स ए इज इक्वल टू बी। ये चीज हमको क्या देगा, आइडेंटिटी देगा, ये b इज इक्वल टू बी देगा। रीजन दे दीजिए, बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से यहाँ पर a इंटू आइडेंटिटी, यहाँ a ही लिखिएगा हमेशा, क्योंकि थ्योरी में हम लोग a पढ़े हैं। हमेशा यहाँ पे जो लिखेंगे थ्योरी में पढ़ा हुआ चीज, यहाँ कुछ भी हो थ्योरी से ही लिखते हैं ना, यहाँ जो भी काम करेंगे बगल रीजन में थ्योरी को ही लिखेंगे। इक्वल टू a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू g, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, हाँ इतना हो गया, बस इसका लिखने की जरूरत नहीं है। thus B A inverse is the solution of the equation y is equal to इक्वेशन y a इज इक्वल टू b। तो दोनों का हम लोग क्या किए, दोनों का हम लोग सोल्यूशन निकाल लिए, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब दोनों का सोल्यूशन निकालने के बाद अब हमको प्रूफ करना है कि वो यूनिक है, यूनिक सोल्यूशन है। तो हम लोग मान लेंगे कि ये यूनिक सोल्यूशन नहीं है, और फिर हम लोग आगे कैलकुलेट करके दिखाएंगे कि ये यूनिक सोल्यूशन ही है। तो कहते हैं हमारा जो हम लोग माने थे एंजम्पशन था, वो एंजम्पशन हमारा रॉन्ग था। बहुत अच्छी बात, आगे बढ़ते हैं। इफ पॉसिबल वी अज्यूम दैट, यहां तक लिखने के बाद फिर आगे लिखेंगे, नाउ इट नीड टू शो दैट now it need to show that first one ax equal to b and second one y equal to b has unique solution। दोनों जगह तो हम प्रूफ कर दिए कि इसका सॉल्यूशन है और वो जी में ही है, क्योंकि x जी का एलिमेंट था, x के बराबर कोई एलिमेंट निकाले और जो निकाले वो पहले दिखा दिए कि जी में ही होगा, और वो इक्वेशन सेटिस्फाई कर गया तो वो उसका सॉल्यूशन हो गया। लेकिन अब प्रूफ करना है कि वो सॉल्यूशन यूनिक होगा। हम मान लिए कि उसका सॉल्यूशन यूनिक नहीं है, यानी कि ये प्रूफ करना है। तो अब हम मान लेंगे कि उसका यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, और फिर उसके बराबर। इफ पॉसिबल वी अज्यूम दैट if possible we assume that, एक एक करके पहले लिखते हैं, x1 be another solution of first ax is equal to b।
हम मान लेते हैं कि x1 उसका सॉल्यूशन है, कोई दूसरा सॉल्यूशन है। x बराबर जो था ही, मान लीजिए वो कोई दूसरा सॉल्यूशन है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। व्हेन जब माने हैं x1 इज द solution of ax plus b, ऑफ लिखे हैं ना, ये वन नहीं देते हैं यहाँ पे, अच्छा नहीं लगता है। ऑफ ax इज इक्वल टू बी, ax इज इक्वल टू b, इसका यूनिक सॉल्यूशन है। देन तब ये इसका सॉल्यूशन क्या माने हैं, x1 माने हैं ना, तो ये मस्ट बी सेटिस्फाइड। देन तब इस तरह लिख सकते हैं, सॉल्यूशन होता है जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2, यदि वो एक्स स्क्वायर के जगह पर 2 और माइनस 2 रखते हैं तो उसका सॉल्यूशन होता है, तो लिखते हैं ना एक्स के जगह पर 2 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 इज इक्वल माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, 2 और माइनस 2 होगा ना, तो यहाँ 2 रखेंगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा कि नहीं, और यहाँ माइनस 2 रखेंगे तो इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा कि नहीं। तो जो उसका सॉल्यूशन होता है वो वहां लिखते हैं कि नहीं, उसी तरह से वो लिखे यहाँ पे, ये इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड implies that ये दोनों बराबर, ये बराबर है ना, b और b बराबर हो गया, तो बताइए ये दोनों बराबर होगा कि नहीं। ax इज इक्वल टू ax, इतना इस साइड दोनों b बराबर है, तो ये दोनों बराबर होगा कि नहीं, क्लियर सी बात है। अब देखिए a कहाँ का एलिमेंट है, g ग्रुप का एलिमेंट है, तो माइनस a भी gl का एलिमेंट होगा कि नहीं, तो वो ऑपरेट करा सकते हैं कि नहीं, इनवर्स से, इनवर्स से ऑपरेट कराएंगे, तो a इनवर्स ax1 implies that a इनवर्स ax, ये x1 है शायद, नहीं x1 वाला नहीं, x1 वाला इधर है, a इनवर्स ax1, ठीक है। बात समझ गए हम, जल्दी जल्दी बोल देते हैं, अच्छा कोई बात नहीं। समझ में आया, दोनों तरफ ए इनवर्स लगाए, ये आया, ये कैसे आया जी, यहाँ क्या किए, दोनों तरफ इनवर्स लगाए, टेकिंग इनवर्स ऑन बोथ साइड, ऑपरेटिंग इनवर्स ऑन बोथ साइड। यहाँ पे क्या लिखे, बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कोई दिक्कत नहीं ना। अब बताइए ये आइडेंटिटी देगा कि नहीं, इनवर्स है तो आइडेंटिटी देगा, ये x, ये आइडेंटिटी देगा तो ये x1। चलिए क्यों भाई, तो a इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी for all a belongs to G where G is group, x is equal to x1। देखिए तो हम माने थे उसका x1 कैसा है, इनवर्स, x1 क्या माने थे, b is the solution of इतना। then यहाँ माने थे if possible we assume that x1 be another solution, x1 be another solution, लेकिन वो another solution जो निकला वो x के बराबर हो गया ना, मतलब thus our assumption is wrong, that fact x1 be another solution of given equation ax equal to b, मतलब ये assumption हमारा क्या हुआ, गलत हो गया। thus our assumption यहाँ लिखने के बाद thus our assumption is wrong, that
fact x1 b another solution of the given of the equation ax इक्वल टू b, यानी कि ये इसका अनदर सॉल्यूशन। अभी एक ही प्रूफ हुआ है किसका नहीं। अब देखिए तो जिस तरह इसका मान लीजिए सॉल्यूशन x1 है, इसका भी मान सकते हैं y1 का, इसका सॉल्यूशन एक y1 है और फिर उसी तरह से बराबर आ जाएगा। यदि आप लिख सकते हैं तो ठीक बात है, और ना भी लिखें तो भी चलेगा। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट हम लोग साबित कर सकते हैं y इक्वल टू b हैज यूनिक सॉल्यूशन। इसके पास जो होगा वो यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो ये थ्योरम थोड़ा सा लग रहा होगा बड़ा है, और लग रहा भी है कि थोड़ा थोड़ा स्पीड पढ़ा रहे हैं, तो हमको ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हो सकता है सामने रहते हैं तो कुछ पता चलता है कि किस हिसाब से रेशियो से चलना है। ये तो कैमरा के सामने है, किस रेशियो से चलना है हमको पता नहीं है, बस हम लिखते जाते हैं और कोशिश करते हैं कि आप अच्छे ढंग से समझें। और बहुत तीनों थ्योरम, आज का थ्योरम इम्पोर्टेंट थ्योरम था और बहुत अच्छे से आप लोग तैयारी कीजिए। कुछ है लड़का नहीं पढ़ता है, लेकिन कुछ लड़का ऐसा है जो फोर्स कर रहे हैं आप हमें पढ़ाने का, तो हम कोशिश करेंगे कि अभी फिर एक लेक्चर आपको थोड़ा देर में जरूर मिल जाएगा। एक पेपर 2 का भी लेक्चर हम चालू करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको मिले, और बहुत अच्छे से आप तैयारी करें। और कुछ न्यू स्टूडेंट भी जुड़े हैं, हमें बहुत खुशी है कि आप जैसे भी हो इसे टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप हमें जाने, हमें समझे और आप हमसे जुड़े, और आप इतने अच्छे ढंग से पढ़ रहे हैं कि ये काबिले तारीफ है हमारे लिए कि आप इस तरह से भी हमारे से पढ़ सकते हैं और आपको हमारी चीज़ें पसंद आ रही है। आज शाम में 2-4 स्टूडेंट का मैसेज भी आया कि सर रिलेशन कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट लेक्चर के वेट में है। TNB के कुछ स्टूडेंट हैं, महावारी के भी थे, तो बहुत अच्छा लगता है जब आप हमें समझते हैं और हम आपको समझाने में सफलता प्राप्त करते हैं, तो ये हमारे लिए भी एक बहुत ही बड़ी खुशी की बात है। और हम चाहेंगे कि इसी तरह चीज़ों को पढ़ें, और यदि कोई ऐसा है तो और वो पढ़े, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले दिन इसके आगे आएंगे और फिर कोशिश कर रहे हैं नेक्स्ट लेक्चर और अच्छा ढंग से तैयार करें। कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करें या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं 9430688878 9430688878। इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं यदि कुछ प्रॉब्लम होता है तो। थैंक यू।